हेलो दोस्तों, वेलकम टू विन एकेडमी बिलासपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम परसेंटेज की क्लास को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम वहाँ पर सॉल्व किए थे इजीली मेथड के द्वारा। ठीक है, मतलब अपने कॉन्सेप्ट से, फ्रैक्शन वैल्यू से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। तो इसी सीरीज में हम दूसरे चैप्टर को आज से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे लाभ और हानि बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी प्रतिशत का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो प्रतिशत को जो अच्छे से नहीं समझे हैं, हमारे पिछले वीडियो को देख लें। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? देखिए, लाभ हानि। तो इसमें देखिए कुछ टर्म है, कुछ शब्दावली है, इनको समझना हमको जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस भी प्राइस पर, ठीक है, जिस भी प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य बोला जाएगा, कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा। जैसे हम 100 रुपये में किसी वस्तु को लाए, ठीक है, तो 100 रुपये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे सेलिंग प्राइस। जिस भी, ठीक है, प्राइस में किसी भी वस्तु को, आर्टिकल को बेचा जाता है तो वह उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। जिस भी वस्तु को जिस भी प्राइस में खरीदा जाता है उसे उसका कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा। जिस भी वस्तु को जितने भी मूल्य में बेचा जाएगा, ठीक है, वापस जब बेचेंगे तो उसे सेलिंग प्राइस बोला जाएगा, उस मूल्य को सेलिंग प्राइस बोला जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं। अब देखिए, जब हम जैसे यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे 100 रुपये में हमें किसी सामान को लाए, ठीक है, वस्तु को खरीद के लाए, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जैसे हम इसको बेचते हैं कितने रुपए में? 90 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो बेचने वाला मूल्य क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 90। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा कंडीशन लेता हूँ मैं। इसी वस्तु को, चलिए दूसरा वस्तु है 100 और इसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है? 110 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस किस में ज़्यादा है? 100 और 110 वाला में। ठीक है, 110 ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यही क्या हो जाएगा? 10 रुपये हमारा लाभ हो जाएगा। मतलब 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं और उसे 110 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। समझ में आ गया? सेलिंग प्राइस देखिए इस कंडीशन में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 10 रुपये। तो यहीं पर ये जो घटाने के बाद हमको मिला है 10, ये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो ये है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर देखिए ये वाला कंडीशन, ठीक है, 100 रुपये में खरीद के लाया गया था कॉस्ट प्राइस और 110 में बेचा जा रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाने के बाद जो आ जाएगा 10, वो हमारे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। मतलब लाभ की कंडीशन में क्या होगा? हमेशा जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब इसमें से ये घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा, तो एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को देखते हैं। लॉस क्या हो जाएगा? जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दिया जाएगा, मतलब क्रय मूल्य किसी वस्तु को जो खरीद के लाए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगा और उससे कम मूल्य में हम बेचेंगे किसी वस्तु को। ठीक है, जितने भी प्राइस में हम खरीद के लाएंगे उससे ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो लाभ हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हुआ उससे तो लाभ हो जाएगा। एसपी माइनस सीपी करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में। और जब सीपी ज़्यादा होगा किससे? एसपी से। जो बेचने वाला मूल्य है 90, वो खरीदने वाले मूल्य से कम होगा। ठीक है, बेचने वाला कम होगा तो सीपी में से एसपी को घटाएंगे। ठीक है, सीपी में से एसपी को घटाएंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य। समझ में आ गया? प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो इसमें से एसपी में से सीपी को घटाया जाएगा। लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस में से घटाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ फार्मूला है। देखिए पूरे इसी फार्मूले के द्वारा हम पूरे लाभ हानि को समझ सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरा फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। लाभ प्रतिशत यहाँ दिया गया है और हानि प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट प्रतिशत क्या लिखा है? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, या फिर लॉस प्रतिशत, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणित 100। जब भी हमको लाभ या हानि निकाला जाएगा, ठीक है, लाभ या हानि हम कैलकुलेट करेंगे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो उसका फार्मूला है लाभ जितना होगा उसको ऊपर में लिखा जाएगा अंश में। ठीक है, और जितना प्राइस रहेगा उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, जो कॉस्ट प्राइस है इसमें सेलिंग प्राइस कहीं पर भी लिखाया नहीं गया है। तो जब लाभ या हानि हम, ठीक है, निकालेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। इसलिए हर में कॉस्ट प्राइस आया है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर लाभ प्रतिशत निकालना है हमको तो लाभ को ऊपर में रखेंगे। ठीक है, अंश में लाभ बटे क्रय मूल्य है ये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस गुणित 100।
हानि प्रतिशत लॉस प्रतिशत निकालना है, तो जितना भी हानि रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है, अंश में, और बटे कॉस्ट प्राइस लाभ, ठीक है। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा गुणित 100 हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आगे यूज होते जाएगा, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब छोटा सा पॉइंट देखिए, हमेशा हमको ध्यान देना है कि जो भी कॉस्ट प्राइस हम मानेंगे हमेशा उसको 100% माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में इसी को ध्यान में रखना है। क्रय मूल्य जो होगा उसे हमेशा 100% माना जाएगा, और जब भी लाभ प्रतिशत होगा, जैसे यहाँ पर लाभ प्रतिशत 5% दिया है, तो 100 में से इसको जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 105% सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये अगर दिया गया है कि प्रॉफिट प्रतिशत है, प्रॉफिट कितने का होता है 5%, तो 100 में से 5 जोड़ के जो आएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर लॉस अगर दिया रहता, ठीक है, लॉस 5% दिया रहता, तो इसमें से घटाया जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 95%। बस इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, आगे सारे क्वेश्चन इसी मेथड से बेसिक से सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज से बेसिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862, ठीक है, ये 18 है, 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितना प्रतिशत हानि होगा, ठीक है, इसको निकालना है। तो देखिए हमको पहले जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कौन सा यहाँ पर दिया गया है डेटा। देखिए यहाँ पर 1960 रुपये में खरीद कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 1960, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि खरीदा गया है। तो बताया मैं कि जो भी मूल्य में खरीदा जाएगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 1862 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हमको दिया गया एसपी 1862 रुपये। अब देखिए कौन सा ज़्यादा है इसमें, सीपी 1960 है, एसपी 1862 है, तो एसपी हमारा कम है, ठीक है, कम में बेचेंगे, तो बताया था अगर कम में बेचेंगे तो हानि होगा, तो हानि का फार्मूला क्या होगा, सीपी में से एसपी घटा देंगे, हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, ठीक है। तो कम में बेचे जा रहे हैं, अधिक में खरीदा जा रहा है, तो हानि होगा। तो यहाँ पर घटाने के बाद क्या जाएगा, हटाते हैं 1960 में 1862, ठीक है, 10 में 2 गया तो 8 यहाँ, ठीक है, 5 हो गया, 15 में 6 गया तो 9, ठीक है, 98 हो जाएगा। तो 98 का क्या है, ये 98 रुपये का हानि हो रहा है, ठीक है, 98 रुपये कम में हम बेच रहे हैं किसी वस्तु को, साइकिल को, ठीक है, यहाँ पर साइकिल दिया गया, तो 98 रुपये का हानि हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हानि प्रतिशत पूछा गया, ठीक है, मैं फार्मूला भी लिखा था, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे सीपी या क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य गुणित 100, यही होता है, लिखा था इंग्लिश में, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इस टाइप से लिखा गया था, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत निकालना है हमको, हानि कितने हैं, घाटा क्या आ गया हमारे पास 98, ठीक है, घटाने के बाद 98 बटे क्रय मूल्य आएगा हमेशा नीचे में, क्रय मूल्य कितना है 1960 गुणित 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंश, ये अंश में है, ठीक है, ऊपर वाला, और ये नीचे कट जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0, ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है, 2 बार चलाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 2 चौं 8, 2 निया 18, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 निया 18, 2 8, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है 49, 2 निया 98 होता है, या फिर काट सकते हैं 7 7 49, 7 गुणित 14 98, ठीक है, 7 1 कम 7 दूनी, तो 10 बटे 2, 10 ऊपर में है, बटे 2 ये भी कट जाएगा 5, तो हमारे पास क्या आ गया 5%। ये हानि प्रतिशत का फार्मूला है, हमारे पास निकल के आ गया 5%। 5% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। एक बार जल्दी से देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया था 1960 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो सीपी हो जाएगा 1960 क्रय मूल्य, बेचा जा रहा है 1862 में, एसपी हो जाएगा 1862, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली, तो यहाँ पर इसमें से घटा दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा, 98 रुपये का हानि हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, कितना प्रतिशत हानि होगा, तो फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है, हानि आ गया हमारे पास 98, क्रय मूल्य हमारे पास 1960 गुणित 100, यहाँ से काट लेने के पास आ गया हमारे पास 5%, ठीक है, तो 5% हानि है, क्वेश्चन का आंसर है 5%। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य ने एक मोबाइल, ठीक है, 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, ठीक है, उसने यह मोबाइल कितने रुपए में खरीदी होगी, ये यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसमें क्या क्या दिया गया है, और फार्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है, पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 8,580 रुपये में बेचा गया है, बेचकर, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 8,580, ठीक है, एसपी हो जाएगा। 4% लाभ दिया गया है, तो ये
प्रॉफिट प्रतिशत है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है 4%। अब देखिए मैं एक चीज़ बताया था, ठीक है, ये हमेशा यूज में आएगा। सीपी हम मानेंगे 100%, ठीक है। और यदि प्रॉफिट होता है, ठीक है, जितना भी प्रतिशत प्रॉफिट होता है इसमें से उसको जोड़ा जाएगा और सेलिंग प्राइस आएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 4% दिया गया है, तो 100 में से 4% जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर यदि हानि लिखा होता तो यहाँ पर इसमें से 4 घटाते तो कितना आ जाता, 96 आ जाता, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाता, बेचने वाला मूल्य 96% आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, लाभ दिया गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एसपी 104% आ जाएगा, ठीक है। हम माने हैं इसको और यहाँ पर हमारे संख्या में दिया गया है। ये प्रॉफिट प्रतिशत 4 दिया गया है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे तो 100 + 4 सेलिंग प्राइस हो जाएगा 104%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया सेलिंग प्राइस इतना और 104% हमारे पास इस डेटा से प्रतिशत के रूप में ले आए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, कितना रुपये में खरीदा है, तो 100% का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास 104% को इसके बराबर करेंगे, जितना भी आएगा 1% का मान आएगा उसको 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर उसी को करते हैं 8580। यहाँ पर देखिए संख्या में दिया गया है इतना रुपए और हमारे पास प्रतिशत में 104, तो बटे 104, ठीक है। बटे करेंगे तो 1% का मान आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे 10 पेन का प्राइस 100 रुपये है तो 100/10 करते हैं। इसी टाइप से सेलिंग प्राइस ये है, ये 104 के बराबर है, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 1% के बराबर आ जाएगा। और हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% माने हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, बस नीचे से ऊपर को यहाँ पर क्या करना है, कट करना है, कटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काटते हैं इसको, 2 से करते हैं 52, 2 चौवार 2 2 ने 4, ठीक है, 2 9 18 0। इसको काट देते हैं 2 से 26, ये 2 से कट जाएगा 50, ठीक है। दोनों में से किसी को कटा सकते हैं, ये कितना 26 है, ठीक है। ये 13 कट जाएगा 2 से, ये 25 कट जाएगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा यहाँ से, ये कटेगा 13 में, 13 2 ने 26, 13 3 39, 3 आ गया, ठीक है, 39 हो गया यहाँ पर। फिर कट जाएगा ये 3 बार, फिर 13 0 0, 330 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 25 × 330, 25 0 0, 25 × 75 का 5 हासिल 7, 25 × 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा 8250 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीपी आ जाएगा 8250। समझ में आएगा कैसे किए। ये हमारा सेलिंग प्राइस था, लाभ प्रतिशत था 4%, तो 100% माने इसको, 4% लाभ है, इसको जोड़ दिए तो 104% आ गया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था 8580 सेलिंग प्राइस, तो इसको इसमें डिवाइड कर दिया तो 1% का मान आ गया। और हमको क्या चाहिए, कितने रुपए में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आ गया आंसर 8250। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होता है, ठीक है, होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा गया इसको ज्ञात करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन के समान ही है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है, बेचने वाला मूल्य एसपी 873 रुपये, ठीक है, और 10% हानि हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर मानेंगे सीपी 100%, 10% हानि लॉस है, तो एसपी क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 में से 10 घटा देंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो जुड़ता, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 90% आ जाएगा, ठीक है, एसपी 90%। अब यहाँ पर देखिए एसपी दिया गया है तो इसको इसके बराबर कर देंगे और क्रय मूल्य निकालना है, गुणित 100 कर देंगे, जस्ट पहले के क्वेश्चन के समान है। 873 बटे क्या करेंगे 90, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रुपए में दिया गया है और हमारे पास प्रतिशत में हम माने हैं कि वो, क्योंकि यहाँ से इसको घटाने के बाद 90 आया तो 90 आ गया, तो इसको इसके बराबर कर दिए, भाग दे दिए, ठीक है। तो 1% का मूल्य आ जाएगा, इसमें 100 गुणा कर देंगे तो, ठीक है, क्या आ जाएगा 100% क्रय मूल्य। यहाँ से इसको देखते हैं, 0 से 0 कटा, 9 या 81, ठीक है, 6 बच गया, 63 हो गया, 9 7 63, 97 गुणित 10 करेंगे 970 आ जाएगा, ठीक है। आ गया हमारा आंसर तुरंत। देखिए क्या किए, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है, तो एसपी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है बेचने पर, तो ये एसपी हो जाएगा बेचने वाला मूल्य 873, हानि है यहाँ पर 10% दिया गया है तो लॉस लिख दिया यहाँ पर 10%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीपी मानेंगे हमेशा 100%, हानि 10% हो रहा है तो बेचने वाला मूल्य एसपी हो जाएगा, घटाने के बाद 90%। अब यहाँ पर मूल्य दिया गया 873, तो 873 को इसमें से भाग लगाने के बाद हमको जो प्राप्त हुआ है वो 1% का वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो क्या हो जाएगा वो
इसको कटाने के बाद, ठीक है, जो भी आएगा उसको 100 से गुणा करना है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 से गुणा किए, तो यहाँ से इसको कटाने के बाद क्या आ गया, 97 आ गया। अब यहाँ पर इसको, ठीक है, 97 गुणित 10 कटाने के बाद आ गया 970, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक्स।